कितने लोग आप में से कहते हैं रोज प्रभु उपयोग कर मुझे? ये तो वो नहीं कहते होंगे, ये जरूर कहते होंगे प्रभु मेरा उपयोग क्यों नहीं करता। समझ पा रहे हो? मन ही मन दुखी होते रहते, प्रभु मेरा उपयोग क्यों नहीं करता, उसको इतना उपयोग करता है, इसको इतना उपयोग करता है, मेरा उपयोग क्यों नहीं करता। पर कभी ये नहीं कहा मेरा उपयोग कर, मैं सौंपता हूं तेरे कब्जे के नीचे, अपने आप का इनकार करता हूं, क्रूस पर चढ़ाता हूं, प्रतिदिन मरता हूं, सौंपता हूं, मेरा उपयोग कर। जब तक आप पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी तरह से टूट नहीं जाते, उपवास रखो, प्रार्थनाएं करो, 1 महीना कंटिन्यू करो, 2 महीने ले जाओ, 3 महीने ले जाओ, जब आप लगातार, फिर एक दिन आप पूरा टूट जाते हैं। एक दिन का काम नहीं है टूटना। धीरे धीरे आप जब रोज कहते पवित्र आत्मा नियंत्रण कर, उपयोग कर, धीरे धीरे आप अपने लिए टूटते जाते हैं। समर्पण बढ़ते रहते हैं आपका, पवित्रता का समर्पण, उपवास का समर्पण, बोने का समर्पण, वचन रोज पढ़ने का समर्पण, यूट्यूब छोड़ दिया, फेसबुक छोड़ दिया, प्रभु इतने दिन के लिए इंटरनेट बंद। मैंने कहा तुम ये इंटरनेट ही दूर कर दो कुछ समय के लिए। समझ पा रहे? ये यूट्यूब ही को तुम कुछ समय के लिए डिलीट कर दो, तुम्हें ऐसा लगेगा हाँ आजादी सा फील हो रहा है बहुत सा। अब देखना, और कारण नहीं रहेगा, बाइबल पढ़ेंगे, प्रेयर करेंगे, कुछ और टॉपिक ही नहीं रहेगा। इजी चीजें हैं पर बहुत मुश्किल लग रही हैं आपको, उसे छोड़ दो, वो आपकी सहायता करेगा। फास्टिंग में तो खास करके पूरा, तो आप कह रहे प्रभु मेरा उपयोग कर, पर जो चीजें आपको उपयोग कर रही हैं उसे आप छोड़ नहीं रहे। हाँ, फोन को आप उपयोग नहीं करते, फोन आपको उपयोग करता है, कितनों को पता है? आप फोन को उपयोग नहीं करते। तुम सारे ऐप डिलीट भी करो, तेरा हाथ ढूंढता ही जाएगा, चलता ही जाएगा ऐसे कि कुछ ना कुछ तो मिले फोन पर, कहां गए सारे ऐप? क्योंकि आपका डेली यूजिंग है, वो एडिक्शन एक आदत बन जाती कि बस देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। इसीलिए आपने प्रार्थना की प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। आपको कहना है, मैं खुद हैरान हूं, वहां पर पवित्र आत्मा ने कहा उपयोग होने के लिए प्रार्थना करो, प्रभु मेरा उपयोग कर। ज्यादातर लोग कहते नहीं, वो क्या हमने कहते प्रभु प्रभु उपयोग कर। अब कब उपयोग नहीं, सारी तरह की बातें, ऐसे उपयोग कर, कैसे कैसे, जो जो बताएंगे वही वही वो करेगा। मैंने कहा आपको सिखाता एग्जैक्ट बोलो, प्रभु को पूरा पूरा बताओ वो क्या करे, फिर आपको प्रभु कुछ देगा, आप कहेंगे प्रभु ये तो मुझे पसंद नहीं है। प्रभु को तो फिर बता देता ना क्या पसंद है? तो वो चाहता कि आप उसे खुल के बताएं। आप भी चाहते हैं ना आपके बच्चे बताएं, आपको बच्चे येलो कलर वाला चाहिए, रेड वाला चाहिए, ब्लू वाला चाहिए, बताओ कौन चाहिए। तो आप कहें, प्रार्थना करें पवित्र आत्मा के द्वारा उपयोग होने के लिए, प्रार्थना कि पवित्र आत्मा मेरा उपयोग करें इस हिस्से में, मैं ऐसा उपयोग होना चाहता हूं, मैं ऐसा उपयोग होना चाहता हूं। ओके, वही बोलेगा फिर, ओके इसके लिए ये करना पड़ेगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा, तैयार हो? फिर आप कहते हैं हाँ मैं हूं यहां, बोल सुनता तेरा दास, हालेलुया। फिलिपियां 2:13, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर आपके अंदर इच्छा भी डालता है और काम करने का मतलब आपके अंदर प्रभाव डालता है। जब आप आत्मा के द्वारा उपयोग होने के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो आपके अंदर क्या करता है? इच्छा डालता है, जा रूहों को बचा, जा ये काम शुरू कर, ओ आत्मा मुझे भवन बनाने के लिए उपयोग कर। ओके, आपके अंदर वो इच्छा डालेगा। आत्मा मुझे प्रार्थना का, आपने देखा प्रार्थना का विशेष स्थान बना है, हर फ्राइडे आप जुड़ते हैं, तो आत्मा ने डाला ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। समझ पा रहे? वो आपके अंदर इच्छा डालता है और कार्य करने का प्रभाव डालता है। चलकर नेहमिया के अंदर हलचल हुई आत्मा की, टूटी हुई शहरपनाह को बनाने के लिए वो अपनी आरामदायक कुर्सी को छोड़कर बाहर आया, उसने कहा। इसलिए आत्मा आपके अंदर हलचल, इच्छा और प्रभाव डालता है। आप कहते हैं आत्मा उपयोग कर, तो वो क्या करता है? आपके अंदर इच्छाएं डालता है, वहां मीटिंग कर, ये मीटिंग कर, ऐसे बढ़ सकता है तू ऐसे बढ़ सकता है, चर्च का फाइनेंस ऐसे बढ़ेगा, गैदरिंग ऐसे बढ़ेगी, ये
सबसे अच्छी सेवकाई होली स्पिरिट करता है, उसको दे दो अपने आप को। आप कहते हैं सबसे बड़ी सेवकाई कौन सी है दुनिया में? पवित्र आत्मा की। हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा सेवा। तो क्योंकि परमेश्वर ही है, ओके, इच्छा और कार्य का प्रभाव। जकरिया 4:6, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। सेना का यहोवा का यही वचन है। फिर आत्मा आपको कहता है, ओके, उपयोग होना चाहता है, ठीक है, ना तो तेरे बल से होगा ना तेरी शक्ति से, आत्मा के द्वारा होगा। अब सुन, आत्मा तुझे क्या कह रहा है? ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, करोगे तो बढ़ोगे। हालेलुया। वो सीधा कहता है, आत्मा कहता है तेरे बल से ना तेरी शक्ति से ना तेरी इच्छा से ना तेरे कार्यों से होना। जो इच्छा मैं तेरे अंदर पैदा करूंगा, जो कार्य करने की मैं शक्ति तुझे दूंगा, उसके द्वारा तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो कितना जरूरी है आत्मा का नियंत्रण अपने ऊपर मांगना, उपयोग होने के लिए प्रार्थना करना। प्रेरित तो 1:8, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। उपयोग होने के लिए क्या चाहिए आपको? सामर्थ। कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे। फिर तुम सामर्थ पाओगे। तो बिना सामर्थ के, ना तो बल से ना शक्ति से, उसकी सामर्थ के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा। तो कब पाओगे? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। पवित्र आत्मा किन पर उतरता है? जो उसके लिए बाट जोते हैं, जो इंतजार करते हैं, जो वेटिंग में है प्रार्थना में, जो जल्दबाजी में नहीं, उनके लिए नहीं, जो रोज बैठते हैं सुबह शाम बाइबल के साथ, प्रार्थना के साथ, हजूरी में, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। ओके, रोमियो 10:14-15। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें? जिसके विषय में सुना ही नहीं उसके ऊपर कैसे विश्वास करें? प्रचारक बिना कैसे सुने? आपको पता प्रचारकों की जरूरत है, लेकिन प्रचारक बिना कैसे सुनेंगे लोग वचन को? अगर प्रचारक प्रचार नहीं करेगा तो लोग कैसे सुनेंगे? उसने कहा तो अगर कैसे नाम लेंगे अगर जिस पर विश्वास ही नहीं किया लोगों ने? तो भेजा जाना जरूरी है ताकि लोग सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? इसका मतलब भेजे जाने चाहिए। जब हम सुसमाचार लेके जा रहे हैं, इतनी मीटिंग्स कर रहे हैं, तो कलीसिया और पास्टर कैसे चुप रह सकते हैं? अगर मुझे पता है मेरे स्पिरिचुअल फादर अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे बोना है, क्योंकि मेरा बहुत अच्छे कामों में लग रहा है, समझ पा रहे हैं, अच्छे कामों में सहयोग जा रहा है। तो आपको भी समझ होनी चाहिए सन्स, कि अगर कोई अच्छे कामों को कर रहा है, हमें अपने सीड्स को बोना है। मैं केवल सन्स मतलब पास्टर नहीं, सन्स डॉटर्स जो और चर्च के कलीसिया आप अगुवाई में हो, ऑनलाइन देख रहे हो, यदि भेजे ना जाए, अगर भेजे जा रहे हैं तो क्यों ना उनके लिए डोर्स ओपन करें, क्रूसेड करवाएं, खुद पूरा क्रूसेड करवाएं, मीटिंग का पूरा अरेंज करें। पूरा अरेंज नहीं कर सकते, सुसमाचार का बीज बोएं। यदि भेजे ना जाए तो उपयोग होने के लिए प्रार्थना। आगे लिखे कैसे? उसके पीछे के पांव कितने सुहावने जो अच्छी बातों को सुसमाचार लेके जाते हैं। तो जा तो सुसमाचार खोई हुई आत्मा के लिए प्रार्थना करो, नंबर 1। जा तो खुद जाओ उनके पास। अगर ये दोनों काम भी नहीं करते हो तो जो जा रहे हैं उनके लिए द्वार खोलो अपने बीजों को बोने के द्वारा। हालेलुया। और ये मुझे आया कि मैं बोऊं सुसमाचार के लिए कुछ बड़ा, तो मैं नहीं चाहता कि कलीसिया पीछे रह जाए। तो जब मैं सीक्रेट लेता हूं तो मैं आपको बांट देता हूं, जिसने ले बढ़ना है वो उसे पालेगा। और जब आप इस कार्य को करेंगे, मैं कलीसिया को बढ़ते हुए देख रहा हूं, अद्भुत रीति से आशीषित होती देख रहा हूं। और ये पास्टर जितने यहां पर है, आपका जिम्मेवारी होती है कि आप कलीसिया को सबसे ज्यादा प्रार्थना में लगाओ, सुसमाचार जाने के लिए लगाओ और सुसमाचार के लिए बोने के लिए लगाओ, ताकि वो आशीषित हो। आप उन्हें कुछ काम ही नहीं दे रहे जिसके द्वारा वो आशीषित हो सके। आप कहते हैं मेरी कलीसिया में आशीष की गवाहियां नहीं आती, उनके बिजनेस नहीं बढ़ते, उनके लॉस होते जा रहे हैं, वो आशीष नहीं पा रहे, उनके काम नहीं बनते। क्यों? क्योंकि आपको उन्हें आशीष के लिए बोना ही नहीं सिखा रहे। और हम क्या कह रहे हैं कि हम मांग नहीं रहे, आपको ये करना है, और हम जानते हैं आपका फायदा है इसमें। हालेलुया। कहते तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, यशायाह 6:8, कि मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज। कैसे आप प्रभु के लिए उपयोग होंगे? अगर आप कहेंगे
मैं यहां हूं, उसकी आवाज सुनेंगे। कहते तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, जो सुनेगा वही तो उपयोग होगा। इसलिए पवित्र आत्मा को केवल कहते नहीं जाना मेरा उपयोग कर, आपको उसकी आवाज को भी सुनना है कि वो आपको कहां उपयोग करना चाहता है। क्योंकि उपयोग होना काम नहीं है, अपनी बुलाहट में उपयोग होना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उपयोग होना सबसे बड़ा काम है। हालेलुया। और उसके सुसमाचार के लिए बोना, ये सबसे बड़ी आराधना है। ये एक सच्ची आराधना है जिसे आप कामों के द्वारा उसको महिमा देते हैं। हालेलुया। कहता है मैं यहां हूं, मुझे भेज। वो कहता है कौन जाएगा, लेकिन जब तक भेजे ना जाए, वो कहता है कौन जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि भेजे जाए। प्रभु कहता है कौन जाएगा, वो कहते हैं मैं नहीं जाऊं, मैं मुझसे नहीं जाऊंगा। लेकिन कोई उसे विनती करने वाला नहीं मिला, तब उसने अपने भुजबल से उनका उद्धार किया। प्रभु कहता है कौन विनती करेगा खोई हुई आत्माओं के लिए। याद रखो, उपवास प्रार्थना खोई हुई आत्मा के लिए, तो वही आप सुन रहे हैं। कौन जाएगा, कौन उनके लिए विनती करेगा। पुराने नियम में वचन है कि कौन विनती करेगा, लेकिन कोई उसे नहीं मिला जो बाड़े के बीच में, नाके के बीच में, पिंड उस नगर और परमेश्वर के बीच में खड़ा हो सके प्रार्थना करने के लिए कि प्रभु इन्हें माफ कर, इनका उद्धार हो, ये बचाए जाए, इनके पास वचन भेज, शैतान इन्हें छोड़े और जाए, संसार का ईश्वर का कब्जा छोड़े और जाए, सारा संसार दुष्ट के बस में, दुष्ट का बस से छोड़े और जाए। अब कहते हैं और फिर प्रभु रास्ते खोलता है, नए द्वार खुलते हैं, उनके पास वचन पहुंचता है, शैतान जाता है और वो प्रभु की जुरी में आते हैं। लेकिन कोई विनती करने वाला नहीं। आज वो कहता है ऑनलाइन, क्या कोई है विनती करने वाला खोई हुई आत्माओं के लिए, विश्वास से पीछी हुई, हटी हुई आत्माओं के लिए। आपको कहना होगा मैं हूं यहां, मुझे भेज परमेश्वर। जब तक भेजे ना जाएं, कैसे प्रचार ना हो तो कैसे वचन सुनेंगे, कैसे विश्वास करेंगे। पहला शमूएल 3:10, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। अब वो कहना है, कह बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। आज कलीसिया सुन ही नहीं रही, कैसे प्रभु आपको उपयोग कर पाएगा अगर आप उसकी सुन ही नहीं रहे। सुनेंगे कैसे, क्योंकि उसका नियंत्रण ही आपके ऊपर नहीं है। पवित्र आत्मा का नियंत्रण क्यों नहीं है, क्योंकि शरीर का नियंत्रण है। तो कौन सी प्रार्थना यहां उपयोग करेंगे, शरीर के शारीरिक बाहरी मनुष्य के विरोध में और अंदरूनी आत्मा के नए सामर्थ्य होने के लिए प्रार्थना। इस शरीर के विरोध में प्रार्थना करो। ये मैं सिखाऊंगा आपको, विरोध की प्रार्थना। सारी प्रार्थना में आप मांगते हैं, ये उसमें सिखाऊंगा विरोध की प्रार्थना, जिसमें आप विरोध करेंगे, शैतान का विरोध, शरीर का विरोध, हर संसार की बातें जो आपका विरोध में है, संसार की उन बातों का विरोध प्रार्थना के द्वारा। विरोध की प्रार्थना भी है जिसमें आप विरोध करते हैं अधिकार के साथ। तो ये शरीर का विरोध करना होगा आपको कि मैं आत्मा के अनुसार चल के शरीर की क्रियाओं को मारता हूं, सारे शरीर के काम जल जाए, शरीर की सारी बुरी अभिलाषाओं का नाश हो जाए मेरे जीवन में। आपको विरोध में प्रार्थना करनी होगी। विरोध की प्रार्थना करेंगे, आत्मा का नियंत्रण आएगा। आत्मा का नियंत्रण आएगा, आत्मा की आवाज आएगी। आवाज आएगी तो आपको वो उपयोग करेगी आपकी बुलाहट के अनुसार। हालेलुया।